हेलो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थिक ग्लास की बनी हुई एक ग्लास स्लैब होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होती है जिसकी शेप रेक्टेंगुलर होती है। यहाँ पर इस केस में लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करती है और दूसरी बार जब वो ग्लास स्लैब से बाहर निकल के जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ दो रिफ्रैक्शन होते हैं। यह आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा जो मैं बना रहा हूँ। हियर इज ए ग्लास स्लैब KLMN। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है ऐसे। ये यहाँ पर मीडियम क्या है? एयर। और ये मीडियम क्या है? ग्लास। यहाँ पर फिर एयर आ जाता है। तो एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है कहाँ? एयर से ग्लास में। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल N1 N1 डैश। अब ये इंसिडेंट रे जब एंटर करेगी ग्लास स्लैब के अंदर, तो ये क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर से, तो ये बेंड होगी टुवर्ड नॉर्मल। इस तरह से बेंड हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये यहाँ इसके ग्लास स्लैब के अंदर ट्रैवल करने के बाद फिर से ये बाहर जाएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो एक बार इसका रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ? KL सरफेस पर, और दूसरी बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ MN सरफेस पर। यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये है N2 डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंगल कैसे बनते हैं। ये जो पहला जो इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे AB ने जो एंगल बनाया नॉर्मल N1 डैश के साथ, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। ठीक है, यहाँ पर फिर ये रिफ्रैक्शन जो रे रिफ्रैक्टेड होकर निकली, ये जो रे रिफ्रैक्ट होकर निकली, ये रे है BC। इसको हमने डिनोट किया है BC से। BC रे ने नॉर्मल के साथ ग्लास स्लैब के अंदर जो एंगल बनाया वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम डिनोट करेंगे R1 से। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर जो ये ग्लास स्लैब के अंदर जो ट्रैवल करती है रे BC, ये रे BC अब यहाँ पर जो एंगल बनाती है दूसरे नॉर्मल के साथ, N2 डैश नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उसको हमने डिनोट किया एंगल R2। ठीक है, और ये जो रे बाहर निकल के जाती है, फिर ग्लास स्लैब से बाहर निकल के जाती है जो रे, ये जो बाहर निकलने वाली जो रे है, ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको हमने डिनोट किया E से। ठीक है, थोड़ा सा और इस डायग्राम को हम, ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ डिनोट कर रही है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है, ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। डायरेक्शन
ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के केस में जो पहली बार जो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हो रहा है केएल सरफेस पर, उस पर हम स्नेल्स का लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस केएल। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू NG अपॉन NA। ये जो NG ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और NA रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे कहाँ, जो सेकंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है कहाँ, सरफेस MN पर। अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस MN। देखिए यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, पॉइंट C पर। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करने पर ये कंडीशन बनेगी साइन R2 अपॉन साइन E। ये साइन E क्या है, ये E कौन सा एंगल है, हमने एंगल ऑफ इमरजेंस, इक्वल टू NA अपॉन NG। यहाँ पर ये रे ग्लास से निकल के फिर कहाँ आ जाती है, एयर में आ जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे और ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, साइन E अपॉन साइन R2 इक्वल टू NG अपॉन NA। ये इक्वेशन हमारी 2 और ये इक्वेशन 3। इसको हमने इसलिए रीअरेंज किया ये इक्वेशन 2 को, जिससे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 और 3 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। From equation 1 and 3 we have sin E upon sin R2 equal to sin I1 अपॉन साइन R1। देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 3, इनकी दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है, तो इनकी जो लेफ़्ट साइड है वो भी इक्वल हो गई। उसी से हमने इसी को प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने ये नई इक्वेशन बनाई। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, इस इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2। एंगल
R1 इक्वल टू एंगल R2 एंड और साइन R1 इक्वल टू साइन R2 और साइन E इक्वल टू साइन R1 और E इक्वल टू R1। ठीक है, R1 क्या है? ये R1 जो है E इक्वल टू I1। ठीक है, एंगल E क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, जब रे निकल के बाहर चलती है ग्लास स्लैब से, कहाँ? फ्रॉम ग्लास टू एयर। और ये एंगल I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब रे एंटर करती है किसमें? ग्लास स्लैब के अंदर। तो इस कैलकुलेशन से ये आ गया बच्चों कि एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस E एट सेकंड बाउंड्री, एंगल ऑफ इमरजेंस E at second boundary Mn of glass slab is equal to angle of incidence, is equal to angle of इंसिडेंस। कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस? I1 एट फर्स्ट बाउंड्री KL। अब देखो इससे ये कंक्लूजन निकला बेटे कि ये जो इमरजेंट रे है, कौन सी रे है? ये इमरजेंट रे CD, इमरजेंट रे CD। इमरजेंट रे CD इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे AB। इट मीन्स emergent ray CD is parallel to incident ray AB। ठीक है, इससे क्या इम्प्लीकेशन निकला? ये सारी कैलकुलेशन जिससे जो रिजल्ट निकला, जो इम्प्लीकेशन निकला वो क्या है? लाइट इमर्जेस फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब in a direction parallel to that in which it entered the glass slab, ग्लास स्लैब। ठीक है बच्चों,
तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये जो हमने डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाया है, ए बी लाइन को डॉटेड लाइन की फॉर्म में ये आगे बढ़ाया है हमने, तो ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और जो रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल के चलती है उसकी डायरेक्शन है ये, जिसको रे सी डी रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से इतना डिस्प्लेस हुई जितना मैंने ये एरो से दिखाया। तो ये जितना साइड में डिस्प्लेस हो गई, इट डिस्प्लेसेस इन साइड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये इसलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट की बेंडिंग की वजह से होता है। बेंडिंग का कब होता है उसका? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ refracted ray from the direction of incident ray after refraction from a glass slab is called lateral displacement. Is called lateral displacement. ठीक है। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। थैंक यू बेटा।